अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या येन शासनोन्नतिकर पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवररत्नत्रया राधिका पञ्चैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माद्यस्वभावं विपरीतरेतो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री श्रीमद जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र, पांचवा अध्ययन अकाम मरणीय, जिसके अंदर कल आपके सामने प्रसंग चला कि कुछ लोग होते हैं जो ज्ञानियों के समझाने के बाद में भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और वो क्या कहते हैं कि जो विषय आदि भोग हमारे समक्ष हैं उन आज प्राप्त हुए भोगों को छोड़ करके भविष्य में जो प्राप्त होने वाले भोग हैं और जो मालूम नहीं कि प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, कोई संभावना जिनकी नहीं है, उनके लिए कल भविष्य में प्राप्त होने वाली चीज के लिए आज हम उन सुखों का त्याग करें जो अनिश्चित काल के बाद में प्राप्त होने वाले हैं और जो संदिग्ध है, जिनको कोई नहीं जानता। और ना तुझ कर दे भाई, क्या देख रहा है। और ना कोई स्वर्ग है और ना कोई मोक्ष है। और लोगों का दूसरी बात वो क्या तर्क देते हैं, अगर मान लो कोई स्वर्ग और मोक्ष है भी तो किसने देखा है और किसने किया है। और मान लो स्वर्ग में आत्मा जाती भी है, नरक में आत्मा जाती भी है, तो इस संसार के अंदर कई लोग हैं जो पाप का सेवन करते हैं, अधर्म का सेवन करते हैं। जैसी उनकी गति होगी वैसी मेरी गति
हो जाएगी। जैसा उनके साथ में होगा वैसा मेरे साथ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से अज्ञानी जीव धृष्टता करता है, काम भोगों में अनुराग रखता है और ऐसा मनुष्य अंतिम समय के अंदर क्लेश को प्राप्त होता है। जब अंतिम समय समक्ष आता है तो केवल पश्चाताप उसके हाथ में आता है और मन में, आत्मा में, दिमाग में यदि होता है तो केवल क्लेश, केवल आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। इस भव में भी क्लेश और आगे के भव के अंदर भी क्लेश। और ऐसी दृष्टता करने वाला मनुष्य अपने जीवन के अंदर क्या करता है? तौ से दंडम समारभई तस्सेसु थावरेसु य अट्ठाए या अनट्ठाए बुए गामम भी हिंसई। जो मनुष्य अज्ञान में पड़ा हुआ है, जो अज्ञान दशा के अंदर है, अज्ञानता के कारण से ऐसी धृष्टता करता है, ऐसी धृष्टता करता हुआ मनुष्य त्रस जीवों की और स्थावर जीवों की, जो 6 काया के जीव बताए गए, उन 6 काया के जीवों को 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया। कौन कौन सा? त्रस और स्थावर। स्थावर यानी स्थिर रहने वाले, जो अपनी इच्छा से अपने दुख को देखते हैं, पीड़ा को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे स्थावर जीव और त्रस जीव, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय सभी त्रस के अंदर आते हैं। तो अज्ञानता पूर्वक मनुष्य क्या करता है? त्रस जीवों की भी घात करता है और स्थावर जीवों की भी क्या करता है? घात करता है। और घात भी 3 कारणों से करता है। 3 कारणों से मनुष्य इन जीवों की हिंसा करता है, जिसमें सबसे पहला कारण बताया अपने लिए। एक मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए एक तो वो मजबूरी होती है, क्योंकि स्थावर जीवों की घात और इनकी हिंसा हुए बिना तो मनुष्य का जीवन चलने वाला है ही नहीं है। तो एक तो खुद के प्रयोजन के लिए करता है, खुद के लिए करता है, और दूसरा दूसरों के लिए करता है, यानी परिवार के लिए, किसी और के लिए, दूसरों के प्रयोजन के करता है। लेकिन एक मनुष्य वो होता है जिसमें ना खुद का प्रयोजन सिद्ध होता है, ना किसी दूसरे का प्रयोजन होता है, जहाँ पर जीवों की हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्प्रयोजन भी जीवों की क्या कर देता है? हिंसा कर देता है। जैसे एक बार आपको बताया गया था, कहीं पर घूमने के लिए गए, वहां पर हरी घास पर चल रहे हैं, लिलोती की हिंसा हो रही है, वहां पर कोई हिंसा करने का प्रयोजन नहीं था। रास्ते में चलते हुए फूल और पत्तियों को तोड़ लेते हैं, ब्याह शादी के अंदर इस वनस्पति के द्वारा डेकोरेशन करते हैं, वो निष्प्रयोजन। ना कोई खुद का प्रयोजन सिद्ध हुआ, ना सामने वाले का प्रयोजन सिद्ध हुआ। बिना प्रयोजन ही, बिना कारण ही मनुष्य कर्मों का बंधन कर लेता है। तो त्रस और जीवों की, स्थावर जीवों की वो हिंसा करता है। और अगली गाथा के अंदर क्या बताया? हिंसे बाले मुसावाई माइल्ले पिस्सु ने सढ़े बुंज माणे सुरम मनसम सेयम नियम तिमन नहीं। इस अज्ञान के कारण से मोहांध होकर के हिंसा करने वाला, सबसे पहला शब्द आया हिंसे, हिंसा करने वाला, मुसावाई झूठ बोलने वाला, माइल्ले मायाचार का सेवन करने वाला, पिशु ने दूसरों का दोष देखने वाला और दूसरों के दोष देख करके उनकी निंदा करने वाला, ऐसा धूर्त वह अज्ञानी जीव मांस का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, सप्त कुव्यसनों का सेवन करता है। और फिर मन में क्या सोचता है, क्या जानता है? यही अच्छे हैं, यही मेरे लिए कल्याणकारी है, यही मेरे लिए अच्छे हैं, यही जीवन के अंदर आनंद देने वाले हैं। और कभी संतों का संयोग होता है, संत पुरुषों का संयोग होता है, वह उसको उपदेश देते हैं कि यह हिंसा, ये मायाचार, ये कपट, ये असत्य, ये चोरी और ये परिग्रह का सेवन करना, इसका संग्रह करना, ये तेरी आत्मा को डुबोने वाला है। लेकिन जब अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ होता है तो संत पुरुषों की शिक्षा भी लगने वाली। खुद तो इन बुराइयों का सेवन करता है, खुद तो वो बुराइयों के अंदर डूबा हुआ है,
खुद उसके जीवन के अंदर एक नहीं अनेक कमियां भरी हुई हैं, लेकिन वो दोष किसके देखता है? दूसरों के दोष देखता है, दूसरों को दोषी बताता है, दूसरों को गुनहगार बताता है और दूसरों के अवगुण देखता है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर ज्ञानियों ने क्या कहा कि अवगुण देखे पार का खुद का पता न कोई। दूसरों के अवगुण देखता है, मेरे भीतर में कितनी बुराइयां भरी हुई हैं, मेरे भीतर में कितने अवगुण भरे हुए हैं, यह देखने का ना उसके पास में समय है, ना सोच है और ना ही वो देखना चाहता है। अवगुण देखे पार का और खुद का पता न कोई, दीपक दूर उजालो करे, दीपक दूर उजालो करे और नीचे अंधेरा होए। एक दीपक, जब दीपक की लौ लगती है, दीपक प्रकाश करता है, लेकिन दीपक का क्या स्वभाव है? दुनिया को तो प्रकाशमय करता है, दूसरे को तो प्रकाशमय करता है, लेकिन दीपक के नीचे क्या है? अंधेरा। वही स्थिति होती है ऐसे अज्ञानी मनुष्य की। हाँ, दूसरों के अवगुण बताता है, दूसरों के अवगुण देखता है, उसकी बुराइयां ढूंढता है, उसकी कमियां ढूंढता है और प्रसन्न होता है उनकी निंदा कर करके, क्योंकि निंदा के अंदर बड़ा रस आता है। कई चीजों में रस है, लेकिन सबसे ज्यादा रस किसमें? हाँ, निंदा में बड़ा रस आता है। निंदा करते 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 सामायिक कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। हिंदू धर्म के अंदर कई पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है और 18 पुराण हिंदू धर्म के अंदर बताए गए। लेकिन एक और पुराण है, समीक्षा पुराण। कौन सा पुराण? और इसका वांचन कहां पर होता है? समझ में आई बात? समीक्षा पुराण किसे? यह निंदा का पुराण। और समीक्षा पुराण का वांचन ज्यादातर धर्म स्थान में ही होता है। समाई के अंदर बैठते हैं ना, बड़ा समीक्षा पुराण होता है, उसकी सासू ऐसी और उसकी बहू ऐसी और वो ऐसी और वो ऐसी, उसका बेटा ऐसा और उसकी बेटी ऐसी, पूरा समीक्षा पुराण सामायिक के अंदर पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या कहा कि दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपना याद न आविया जाका आदि न अंत। दूसरों के अवगुण देखे, बुराइयां देखी, बड़ा खुश हुआ, दूसरों की निंदा करके बड़ा खुश हुआ, लेकिन खुद के अंदर दृष्टि नहीं डाली, अरे मेरे अंदर कितनी बुराइयां भरी हुई हैं। और कहा कि जीवन के अंदर यदि चाहे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, चाहे आर्थिक उन्नति करनी है, चाहे समाज के अंदर हमने उन्नति प्राप्त करनी है, यदि कोई मंजिल प्राप्त करनी है, यदि कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है और सफलता को चूमना है और किसी मुकाम को हमें हासिल करना है, तो एक मंत्र को जरूर याद कर लेना। यदि हम चाहते हैं हम अपने जीवन के अंदर अपने मुकाम को हासिल करें, जीवन के अंदर यदि हम सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर यदि हम किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं और जीवन के अंदर चाहते हैं कि मुझे ऊंचा पद मिले, ऊंचा रुतबा मिले, मेरा दुनिया के अंदर नाम हो, मैं भी कुछ ना कुछ मुकाम को हासिल करूं, एक छोटे से मंत्र को याद कर लेना कि मुझे अपने प्रयोजन से ही प्रयोजन रखना है। क्या मंत्र है? मुझे अपने प्रयोजन से, अपने प्रयोजन से, अपने काम से काम रखना है। दुनिया चाहे भाड़ में जाए, दुनिया चाहे कहीं पर जाए, मेरे आंखों के सामने होना चाहिए केवल मेरा लक्ष्य। और इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, चाहे वो एक संत है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो वैज्ञानिक है, जो भी ऊंची स्टेज पर पहुंचे हैं, उनके जीवन की एक विशेषता होती है, बात भी करते हैं तो टू द पॉइंट, बिना मतलब का कोई बकवास नहीं, बिना मतलब की कोई पंचायती नहीं, अपने काम से काम और नाम से
नाम। और 10वें कालिक सूत्र के अंदर भी पहले अध्ययन के अंदर विनय सुत्तम नाम के अध्ययन के अंदर प्रभु ने एक शिष्य के लिए, एक साधु के लिए शिक्षा दी कि जो साधु वाचाल होता है, जो साधु स्वच्छंद होता है, जो साधु बिना मतलब की इधर उधर की बातें करता है, इधर की बात इधर और उधर की बात उधर, किसी की निंदा करता है, ज्यादा बोलता है, स्वच्छंद होता है, ऐसा शिष्य हर स्थान से, हर गण से, हर गच्छ से और हर स्थान से फटकार कर, धुतकार कर निकाल दिया जाता है। जैसे एक सड़े कान वाली कुतिया, सड़े कान वाली कुतिया, एक कुतिया है जिसके कान सड़ गए हैं, बीमारी लग गई है कान के अंदर और घावों के अंदर कीड़े पड़ गए हैं। वो कुतिया जिस द्वार पर भी जाएगी वहां पर पत्थर की मार मिलेगी, लकड़ी की मार मिलेगी और धुतकार करके निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार एक साधु भी अंट शंट बोलने वाला है, वाचाल है, ज्यादा बातूनी है, निंदा और बुराई करने वाला है, गुरु का शिद्रानिवेशी है, गुरु के दोष देखने वाला है, उसे ना इस भव के अंदर सम्मान मिलता है और ना ही अगले भव के अंदर सम्मान मिलता है। तो जितने भी बड़े लोग हुए वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, बल्कि जितने शब्द बोलेंगे ना बड़े वजनदार शब्द बोलेंगे। इसके स्थान पर किसी पान की दुकान वाले के पास में चले जाओ, जो सिगरेट बीड़ी बेचता है उसके पास में चले जाओ, वो माल तो देगा 20 मिनट का और 1 घंटा पंचायती करेगा और उसके 1 घंटे की पंचायती में भी कोई मतलब नहीं है। वो 2 पैसे की कमाई के लिए 20 मिनट व्यर्थ कर देता है, 1 घंटा भी व्यर्थ कर देता है। लेकिन जो सज्जन होते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन जो शब्द बोलते हैं वजनदार बोलते हैं और उनके शब्दों को लोग सुनना पसंद करते हैं। और ऐसे मनुष्य ही अपने जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमें यदि अपने जीवन के अंदर सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है, तो कहाँ पर लगाओ? अपने घट में। अपने घर में यदि हम झाड़ू लगाएंगे ना तो गौरव मिलेगा। याद रखना, घर में झाड़ू लगाने से कोई नौकर नहीं कहलाएगा। लेकिन आज की जब प्रकृति बन गई, घर के अंदर भी काम करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे? नौकर। लेकिन पुराने जमाने के अंदर आज भी कई ऐसे बुजुर्ग भाई बहन हैं, 80-80 साल की उम्र हो गई, 90-90 साल की उम्र हो गई, उनके बेटे बहू आकर के क्या कहते हैं, हमारे माताजी ने, हमारे पिताजी ने आज दिन तक अपने तन का कपड़ा हमसे एक भी नहीं धुलवाया। उसमें गौरव हुआ कि उनका अपमान हुआ। खुद का काम करने से गौरव प्राप्त होता है। दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू लगाएंगे ना तो स्वीपर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वीपर बनेंगे। झाड़ू लगाने वाला, काम करने वाला। हम किसी दूसरे के घर में जाकर के झाड़ू लगाएंगे तो नौकर कहलाएंगे, काम वाले कहलाएंगे। लेकिन खुद के घर के अंदर झाड़ू लगाएंगे तो हमें गौरव प्राप्त होगा और सम्मान प्राप्त होगा। और एक विशेषता जो वास्तु वाले हैं वो क्या बताते हैं कि यदि घर का मालिक, घर की मालकिन अपने हाथों से यदि वो झाड़ू निकालते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, अपने हाथ से यदि घर का कचरा निकाला जाता है तो घर में रिद्धि और सिद्धि आती है, घर में संपन्नता आती है, घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसलिए जहां तक हो सके अपने घर का कचरा क्या करो। हाँ, लेकिन कौन निकालता अपने घर का कचरा? हाँ, हम तो दूसरों का कचरा निकालते हैं, दूसरों के घर की सफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक नारायण दास नाम के कवि हुए, उन्होंने क्या कहा कि तेरे भावे जो करे, अरे भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपना भुवन बुहार। तेरे भले संसार चाहे भला करे और चाहे बुरा करे, तुझे क्या लेना क्या देना। तुझे सफाई करनी है तो अपने घर की कर और अपने घट की कर। लेकिन लोग दुनिया की सफाई करने के लिए बैठ जाते हैं और ज्यादातर सफाई होती है साधु संतों की। ये बात सत्य है कि असत्य है? सबसे ज्यादा साफ सफाई होती है साधु संतों की।
सामायिक लेकर के बैठ जाते हैं, चश्मे को थोड़ा ऐसे कर देते हैं और ऊपर देखते रहते हैं। बाजी कटे आया, कटी ने गया, बाजी कने कौन आया, कितनी देर बैठा, कहीं लेन आया, हाथ में कहीं है तो बाजी क्यों कहीं बात करी। होता है कि नहीं होता है? साधु संतों की ज्यादा निंदा होती है। लेकिन एक बात याद रखना, एक अनुभवी ने अपने अनुभव से जान करके देख करके क्या कहा कि संत संतापे तीन टले। जिसने संतों को संताप दिया है, संतों की निंदा करी है, संत बोल करके कुछ नहीं कहेंगे। कहते हैं आशीष और दुराशीष मुख की नहीं होती है, आशीष और दुराशीष मुख की नहीं होती है, आशीष और दुराशीष तो अंतर की आत्मा की होती है। आंतड़ियों से यदि माँ बाप की और गुरु की आशीष निकल गई तो जीवन के अंदर विपत्तियां भी संपत्तियों के अंदर बदल जाएंगी। और गुरु की और माता पिता की दुराशीष निकल गई, कितने भी मंदिरों में चले जाओ, तीर्थों पर चले जाओ, गंगा जी में स्नान कर लो, यमुना जी में स्नान कर लो, उस दुराशीष से बचाने की ताकत भगवान के अंदर भी नहीं है। संत संतापे तीन टले, सुख संपत्ति और वंश। जिन्होंने संतों को संताप दिया है उनकी तीन चीजें टल जाती हैं, यानी सर्वनाश हो जाता है, सुख संपत्ति और वंश। उनका वंश ही समूल नष्ट हो जाता है। संत संतापे तीन टले, सुख संपत्ति और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जिन्होंने संतों को संताप दिया है उनका सब कुछ विनाश को प्राप्त होता है, और जिन्होंने संतों का, गुरुओं का, माता पिता का आशीष प्राप्त किया है उनके घर के अंदर आनंद ही आनंद। क्या कहा, आपके पास में जो दौलत है, दौलत प्राप्त की, संपत्ति प्राप्त की, गर्व मत करना। यह किसके कारण से प्राप्त हुई है? हाँ, आपके पास जो दौलत है वो संतों की बदौलत है। आपके पास में जो दौलत है वो किसकी बदौलत है? संतों की। आप कहेंगे वो कैसे? बाजी का माने कमाए ने दीदा गए। बाजी ने आपको कमा करके नहीं दिया, लेकिन न्याय और नीति पर चलना सिखाया। और संतों ने आपको सत्य का मार्ग बताया, संतों ने आपको धर्म का मार्ग बताया, संतों ने आपको सुपात्र दान देने का अवसर दिया है। संत नहीं होते तो सुपात्र दान किसको देते? संत नहीं होते तो धर्म पर चलने का मार्ग कौन बताता? संत नहीं होते तो मन में अहिंसा के, दया के और करुणा के भाव कहाँ से आते? ये संतों की कृपा है। आज किसी चींटी को भी मरता हुआ देखते हो तो मन में क्या आती है? दया। ये भाव किसने पैदा किए? संतों ने। क्योंकि जिनवानी का प्रसाद संतों को मिला प्रभु से और उनसे लेकर के आपके अंदर बांट दिया। तो संतों की निंदा मत करो। और संतों की निंदा केवल श्रावक समाज के अंदर ही नहीं होती है, संतों में भी बड़ी निंदा होती है। संतों के अंदर भी बड़ी निंदा होती है। पाठ पर बैठ करके कई ऐसे संत भी हैं जो ये कहने वाले हैं संत कैसे होते हैं, निर्ग्रंथ कैसे होते हैं, हमारे जैसे। ऐसे संत भी कई, वो ये बात कहते हैं, छाती ठोक करके कहते हैं, मैं कहूं प्रभु महावीर ने तो ये बात कभी नहीं कही। और प्रभु महावीर जैसा कोई संत होगा क्या? गौतम स्वामी जैसा कोई संत होगा क्या? सुधर्मा स्वामी जैसा कोई संत होगा क्या? उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि संत कैसे होते हैं। संत का मार्ग बता दिए, संत के गुण बता दिए। 27 गुणों को धारण करने वाला संत होता है, 27 गुणों को धारण करने वाला निर्ग्रंथ होता है। 5 महाव्रतों को, 5 समिति को, 3 गुप्ती का पालन करने वाला एक संत होता है। 17 प्रकार के संयम का पालन करने वाला संत होता है। लेकिन मेरे जैसा केवल संत होता है, ये बात प्रभु महावीर ने नहीं कही। मैं कहूं, किसने अधिकार दिया है श्रावकों को और श्राविकाओं को संतों की निंदा करने का? ना तो एक संत को अधिकार है कि वो श्रावक और श्राविका की निंदा करे, ना ही श्रावक और श्राविका को अधिकार है कि वो संत की निंदा। कोई गलती नजर आए तो उनका कर्तव्य है उनको जाकर के समझाना, लेकिन निंदा करना उनका काम नहीं। प्रभु ने भी निंदा में गरियामी शब्द दिया, निंदा करो लेकिन किसकी?
अपने आप की, अपने पाप की, अपने अवगुणों की निंदा करो, क्योंकि जो दूसरों के दोष देखता है उसके जीवन के अंदर केवल दोष ही आते हैं, और जो दूसरों के गुण देखता है उसके अंदर गुण ही आते हैं। एक बार श्री कृष्ण वासुदेव ने दुर्योधन को बुलाया और युधिष्ठिर को अपने पास में बुलाया, और दोनों को एक एक कागज दिया, एक एक कलम दी। तुम लोग जाओ और पूरे हस्तिनापुर के अंदर, पूरी नगरी के अंदर जाओ, और दुर्योधन को एक बात कही कि दुर्योधन, पूरी नगरी के अंदर जाओ और जो जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा इंसान है, अच्छे अच्छे इंसानों की लिस्ट बना करके लेकर आओ। और युधिष्ठिर को क्या कहा कि तुम ऐसा करो, जो जो बुरे लोग हैं और ऐसे बुरे लोगों की लिस्ट बना करके लेकर के आओ। दोनों गए, सुबह से रवाना हुए, पूरा हस्तिनापुर घूम रहे हैं, पूरा नगर ढूंढ रहे हैं। एक पहर दिन व्यतीत हो गया, 2 पहर दिन व्यतीत हुआ, और उन्होंने शर्त रखी थी सूर्यास्त के पहले पहले तुम दोनों आ जाना। पूरा दिन व्यतीत हो गया, अब श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं। सूर्यास्त होने का समय हुआ, दोनों उनके सामने आए, लेकिन दोनों का मुंह उतरा हुआ। पेपर सामने किया और दोनों का पेपर खाली। ना दुर्योधन के पेपर में किसी का नाम लिखा हुआ, ना युधिष्ठिर के। श्री कृष्ण वासुदेव ने पहले दुर्योधन से पूछा, भाई सुबह से शाम तक घुमा, क्या तुम्हें इतने बड़े नगर के अंदर कोई अच्छा इंसान नजर नहीं आया? दुर्योधन ने कहा, आपने कहा था अच्छा, यानी ऐसा अच्छा जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। मैंने पता किया, जगह जगह पर ढूंढा, लेकिन किसी के अंदर कोई बुराई है और किसी के अंदर कोई बुराई है। हे कृष्ण वासुदेव, मुझे इतने लोगों के बीच में कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला। और फिर युधिष्ठिर से पूछा, दुर्योधन को अच्छा इंसान नहीं मिला तो तुम्हें तो बुरे इंसानों की लिस्ट बड़ी लंबी हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसने कहा, माफ करना वासुदेव, मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैंने सामने वाले के ऊपर दृष्टि डाली, उसके अंदर यदि कोई बुराई है तो कोई ना कोई अच्छाई भी जरूर है। मैं ढूंढ ढूंढ करके थक गया, मुझे पूरी हस्तिनापुर नगरी के अंदर कोई बुरा इंसान नहीं। कारण क्या? दुर्योधन को अच्छा क्यों नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा इंसान क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों की दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और युधिष्ठिर की दृष्टि सबके गुण देख रही थी और दुर्योधन की दृष्टि सबके अवगुण देख रही थी। यही पहचान होती है समकिति और मिथ्यात्वी की। यदि मन के अंदर कभी प्रश्न उठे, कई बार प्रश्न उठता है, जब समकित का और मिथ्यात्व का प्रश्न चलता है, उसकी चर्चा चलती है, तो मन में कईयों के ये प्रश्न उठता होगा कि मैं समकिति हूं या मिथ्यात्वी। क्या आज किसी के पास में थर्मामीटर है? कौन समकिति है, कौन मिथ्यात्वी है? मैं कहूं, बड़ी से बड़ी क्रिया पालने वाला संत भी हो और 12 व्रतधारी श्रावक भी क्यों ना हो, 1 महीने के 6 औषध करने वाला श्रावक भी क्यों ना हो, और पूर्ण रूप से 5 महाव्रतों का, 5 समिति का, 3 गुप्ती का पालन करने वाला संत भी, आज के समय के अंदर पूर्ण क्रिया पालने वाला संत भी क्यों ना हो, क्या वो गारंटी के साथ में कह सकता है कि मैं समकिति हूं? है किसी के पास में थर्मामीटर? नहीं। लेकिन प्रभु ने कई थर्मामीटर दे दिए। केवलियों का पास में केवल थर्मामीटर होता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि के अंदर प्रभु महावीर ने कई थर्मामीटर दे दिए पहचानने के कि मैं समकिति हूं या मिथ्यात्वी। और वो सबसे बड़ी पहचान क्या है? यदि सामने वाले के गुणों पर हमारी दृष्टि जा रही है तो अपने आप समझ लेना कि मैं कौन हूं, समकिति। और यदि हमारी दृष्टि किसी की बुराई पर जा रही है तो समझ लेना समकित ने मुझे स्पर्श भी नहीं किया। तो यदि हम समकित को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों के गुणों को देखो, उनके अवगुणों को मत देखो। अंतिम में 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी, क्योंकि प्रभु ने क्या फरमाया, ऐसा कोई इंसान नहीं है, जब तक वीतरागता प्राप्त नहीं हुई, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कुछ गुण ना हो और कुछ अवगुण ना हो।
आप एक फूल के पौधे के पास में जाते हैं, वहां पर गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं। एक माली जाता है, उन पौधे के पास में गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं, तीखे कांटे भी लगे हुए हैं और नीचे गले सड़े पत्ते भी खूब सारे पड़े हैं, लेकिन माली उसमें से क्या चुनता है? बस वैसे माली बन गए तो समझ लेना समकित प्राप्त हो गई। तो क्या कहा? ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। उठा ले कदम कोई राह खुदा में, उठा ले कदम कोई राह खुदा में, ना दुनिया बुरी है ना जन्नत बुरी है, ना दुनिया बुरी है ना जन्नत बुरी है। कुछ भी बुरा नहीं। हम अच्छाई ढूंढने के लिए चले जाएं तो छोटी से छोटी चीज में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं, और बुराई ढूंढने के लिए चले जाएं। कल ही प्रसंग चला था, गुरनी मैया ने फरमाया था यदि अवगुण देखने के लिए चले जाएं तो लोगों ने तो भगवान महावीर में भी दोष निकाल दिया। निकालने वालों ने कौन सा दोष निकाला? तीर्थंकर बनने वाले थे और उनके पास में तो चार ज्ञान थे। दीक्षा लेते ही तीर्थंकरों को कौन सा ज्ञान हो जाता है? मन परव ज्ञान हो जाता है। मन परव ज्ञान जिनके पास में था, तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले थे, उनमें भी एक दोष निकाल दिया। गौशालक जैसे को दीक्षा क्यों दी? प्रभु राम में दोष निकाल दिया कि वो सब जानते थे सोने का मृग नहीं होता है, फिर भी उसकी शिकार करने के लिए दौड़ निकले। दोष निकालने के लिए निकले तो हम प्रभु महावीर में भी निकाल सकते हैं, और गुण ढूंढने के लिए निकले तो गौशालक जैसे में भी कोई ना कोई गुण मिल सकता है। अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, अपनी दृष्टि को सम्यक रखेंगे, सही रखेंगे, गुण दृष्टि रखेंगे तो इस भ्रमे पर भ्रमे कल्याण होगा। इसी भावना से 2 मिनट बोलो। नहीं आप अभी कल के लिए 2 मिनट में। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सीताश्च सीदे स्थिता आचार्या जेन शासनोन्नति कर पूजा उपाध्यायक श्री सिद्धान्त